हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मथुरा वृंदावन नगर निगम बन चुका है और यह है मथुरा वृंदावन नगर निगम का वार्ड संख्या यानी नया वार्ड संख्या 29 रांची बांगर, और उसके आसपास की करीब 30 कॉलोनियां इस क्षेत्र से जुड़ती हैं, तब जाकर बना है ये रांची बांगर। रांची बांगर में कवरेज करने से पहले रांची बांगर का इतिहास बताते हैं। यहाँ बताया जाता है कि रांची यानी रुचि भगवान कृष्ण के बाल सखा ग्वालवाल यहाँ अपनी गाय वगैरह चराने आते थे, और जब उनको एक बार भूख लगी तो सारे जो ग्वालवाल थे वो थोड़ा थोड़ा कुछ भोजन लेके आए, और उस भोजन को एक साथ सभी ने बैठ करके रुचि के साथ यानी अपनी इच्छा के साथ खाया। इसका नाम था रुचि, और रुचि का अपभ्रंश होते होते हो गया रांची, तभी से इसे रांची बांगर कहा जाता है। यहाँ रांची भगवान का एक मंदिर भी है। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए हम परिचय कराते हैं अपने साथ आए हुए मेहमानों का। श्री गोकुल चंद जी IOC से सीनियर इंजीनियर हैं, रिटायर्ड हैं। गगन रावत जी युवा हैं, और ओमकार सिंह आर और नीलम शर्मा जो कि गृहिणी हैं। आज नगर निगम बनने पर ये विचार रखेंगे और बताएंगे पूर्व में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। इसी के साथ साथ हमारे साथ इस जनता के बीच में फिल्म कलाकार दुर्ग सिंह हमारे साथ भी काफी पुराने साथी रहे हैं, वो भी बैठे हुए। मैं चाहूंगा जनता जनार्दन से सभी चारों अतिथियों के लिए और यहाँ भी जो भी बड़े बुजुर्ग हैं सम्मान हुआ, सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं गोकुल चंद जी से जानना चाहूंगा। गोकुल चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नियो के इस मंच पर। यहाँ पर निगम बन गया, निगम पर 29 वार्ड संख्या आपका हो गया रांची बांगर। क्या उम्मीद करते हैं यहाँ निगम बनने पर आप? आज जो नियो न्यूज के द्वारा ये जो प्रोग्राम किया गया है ये प्रथम बार हो रहा है, इसलिए हम इस टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आगे ये कदम बिहार जो कॉलोनी है अपनी, इससे 30 कॉलोनियां लगी हुई हैं। भविष्य में अभी तक जितने भी यहाँ प्रधान हुए हैं जी, वो हमेशा BC कैंडिडेट हुआ है। क्योंकि या जनता महिला जनरल की सीट हो फिर भी जीत करके वही कैंडिडेट BC का आया है। और उन्होंने जब से ये कॉलोनी में बसावट हुई है तब से लेके आज तक कितना विकास हुआ है। ये जो कदम बिहार कॉलोनी में नाम से ये विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है। इस कॉलोनी में मैक्सिमम डेवलपमेंट सारा सब कुछ विकास प्राधिकरण ने किया है, प्रधानों के द्वारा इसमें कुछ नहीं किया गया। इसके सराउंडिंग एरिया में जितनी भी कॉलोनियां हैं वहां जाकर के असली हकीकत मालूम होती है। कहीं रोड नहीं है, कहीं पानी भरा हुआ है, आप रास्ता नहीं निकल सकते हैं, और लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड में भी पार्शलिटी होती है, उसमें मेरा वोटर है राशन कार्ड बन जाएगा, किसका वोटर नहीं है वो राशन कार्ड नहीं बनेगा। अभी तक लोगों को जो BPL लाइक लोग हैं उनको नहीं बना है, और जो BPL से ऊपर की स्थिति में है। आप किस नजर से देखते हैं निगम बना है, क्या उम्मीद करते हैं आप? सर प्रथम जी माइक पास कर लीजिए मुझे। सर प्रथम मैं अपने क्षेत्र के
जी, रौची बांगर पूरी ग्राम पंचायत की, अब नगर निगम क्षेत्र 29 वार्ड नंबर जी, संख्या की जी, समस्त जनता को नमन करता हूं और न्यू न्यूज की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस क्षेत्र के विकास के संबंध में जो भी बातें हैं आपके द्वारा शासन तक जाएंगी। जी। सबसे पहली यहाँ पर जो मूलभूत समस्या है वो यहाँ जितनी भी कदम बिहार को छोड़कर कॉलोनी है जी, उनका विकास तो नाम मात्र में भी नहीं हुआ। यहाँ पर मेरी जानकारी में जो है 31 कॉलोनी है जी, 31 कॉलोनी में कदम बिहार से अलग गिरिराज बाट का एक कॉलोनी है जी, जी, वो बहुत बड़ी है, उससे लगी हुई कृष्णा धाम, गोकुल धाम, ये सारी कॉलोनियां हैं। रोड तो वहां है ही नहीं, हाँ, कच्ची गांव जैसी पड़ी हुई है। नाली की स्थिति ये है कि मेरा प्लॉट बना हुआ है, आपका खाली है तो पानी आपके में, मेरे अगर मैं बना रहा हूं तो फिर पानी तीसरे में निकास नहीं है पानी का निकास तो इसलिए नहीं हुआ क्यों इस क्षेत्र का विकास करने वाले थे, उन्होंने अपना विकास किया। हाँ, क्षेत्र का विकास नहीं, विकास तो हुआ लेकिन अपना हुआ। बहुत अच्छी बात गगन रावत जी। दूसरा जी, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा फिर आऊंगा। नीलम शर्मा जी को अब तक माइक दीजिए। नीलम शर्मा जी, आप महिलाओं के तौर पर महिलाओं का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनके प्रतिनिधि के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में आपके नजरिए से क्या यहाँ पर शिकायतें हैं? सबसे ज्यादा पानी की, नालियों की और ये गंदगी वगैरह है काफी, और ये लाइट की समस्या है जिसमें कि घरों पे होकर के हाई टेंशन जा रही है, जिसमें कि कब तार टूट जाए, कब क्या हादसा घट जाए, कब घटना घट जाए कोई पता नहीं है। जिसमें कि बिजली विभाग प्रशासन सुनता नहीं है, विकास प्राधिकरण सुनता नहीं है, कितनी एप्लीकेशन लगा चुके हैं, कर्मचारी क्या करेंगे? जब वहां से आप सही काम करने के लिए कहोगे तभी तो जी। इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। पार्क है, सब पार्क बन गए, ये पार्क आज तक नहीं बना। ये कूड़ा है बगल में जो काफी कचरा पड़ा हुआ है, तालाब घर बना हुआ जी हाँ जी। तो ये देखिए काफी नाले हैं, नाले यहाँ इतनी गहरी गहरी कर दी है, नाले ऊंचे हैं, नालियां उनसे नीची हैं, जो पलट के पानी वापस जाता है, भर जाता है वापस। ये पानी की समस्या है जी जी। इसी के साथ हमारे साथ है यहाँ पर ओमकार सिंह जी आर्य, आप क्या अपने नजर से देखते हैं? आदरणीय न्यू न्यूज बंधुओं, वैसे आपने जो है जो ये प्रोग्राम रखा है, यहाँ की जो जनता है जी सभी तरह से मतलब जो है परेशानी जो है, ये राशन कार्ड वगैरह लेटर, ये जो सारी व्यवस्थाएं, पानी की, नालियों की सुविधाएं जो है सब व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसको संभालने के लिए कुछ व्यवस्थित व्यवस्थाएं जो है नगर निगम से उम्मीद है को ये व्यवस्थाएं जो है सुधर जाएंगी। किस तरह की उम्मीद करते हैं नगर निगम से आप? नगर निगम से उम्मीद करते हैं कि स्ट्रीट लाइट वगैरह वगैरह सभी जो है, नालियां हैं, पानी की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं जो है सुधार हो जाएगा, ये उम्मीद है। ठीक है। अभी तक हमारे साथ मंच पर मौजूद रहे श्री गोकुल चंदी, आईयूसी के सीनियर इंजीनियर रिटायर्ड हैं, युवा गगन रावत, और उन्हीं के साथ ओमकार सिंह आर और नीलम शर्मा जो कि गृहिणी है और महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस मंच के माध्यम से कर रही है, महिलाओं की समस्या बता रही हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक का समय हो चला है। आपका ये खास कार्यक्रम गई पाल का आय निगम, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होते हैं आपके इस खास कार्यक्रम गई पाल का आय निगम। और अब सीधे तौर पर जनता से होगी सीधी मुलाकात, जनता अपने सवालों को, अपने सुझावों को इस मंच के माध्यम से उठाएगी। आप कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए खास कार्यक्रम गई पाल का आया निगम। गई पाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। न्यू न्यूज में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम है रांची बांगर, वार्ड संख्या 29, इसके आसपास करीब 30 कॉलोनियां लगती हैं। उन सभी को मिलाकर एक नया वार्ड गठन किया गया है निगम में, वार्ड संख्या 29 रांची बांगर। और मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं श्री गोकुल चंद जी, गगन रावत जी, ओमकार सिंह आर्य और बहन नीलम शर्मा जी। ये सभी चारों लोग सुझाव दे रहे थे कि पूर्व में ये कॉलोनियां भले ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से सजी खड़ी हों, लेकिन इनके नीचे के रास्ता ये देखेंगे तो किसी देहात से कम नहीं लगते। यहाँ विकास तो हुआ लेकिन लोगों का हुआ, इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। अब सीधे तौर पर चलते जनता के पास और जनता से जानते हैं यहाँ की क्या है मुख्य समस्या। आइए चलते जनता के पास। जी खड़े हो जाओ आप, नाम बताइए और अपने समस्या। नाम राहुल रावत है और मैं यहीं वार्ड नंबर 29 का। गगन रावत के भाई हो क्या? उनसे छोटा हूँ। और आप पहले तो सभी को, यहाँ आए हुए सभी को मेरा हृदय से, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमन।
और आप बार बार कह रहे हैं गई पालिका आया निगम, निगम से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारी जो उम्मीद थी निगम से वो पारदर्शिता की थी, वो निगम ने पहले ही राउंड में ख़त्म कर दी। बात ये थी कि हमारे पास आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, जिनमें 2015 में यहाँ प्रधानी थी जो जनरल सीट सामान्य महिला थी, उसमें बीसी की संख्या 2076 थी। आज वही आंकड़े इसी निगम ने 1.5 साल के अंदर 3962 कर दिए। क्या ये जनसंख्या विस्फोट एक इसी चीज में हुआ? क्या किसी और जनता में आबादी नहीं बढ़ी? ये कैसे हुआ? ये क्या हुआ? ये निगम के प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी राजनीतिक दबाव में आके किया? क्या ये निगम इस चीज का जवाब देगा? यहाँ की जनता जो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, इसके लिए आपका आया निगम गई पालिका, इसका क्या जवाब है? ये आप हमारे माध्यम से, इस जनता के माध्यम से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन आप नगर निगम में रखिए, संबंधित अधिकारियों को बताइए और यहाँ जो कुछ भी हो सकता है उसका निवारण करने की। आपका कहना है कि आरक्षण थोड़ा गलत हो गया, ये कहना रहा। दुर्ग सिंह जी आ जाओ आप। हाँ, क्या आपने विकास किए? मैं यहाँ से 2005 में हमारे यशपाल चौधरी प्रधान थे। मैं उस वक्त यहाँ का वार्ड नंबर 8 से सभासद हुआ था। उस वक्त यहाँ जनता बैठी है, पूरी जनता बैठी है, पूछ लीजिए। ये एमबीडीए की कॉलोनी है, यहाँ पे विकास नहीं था। वाजपेयी जी उस वक्त जेई थे, वो नए नए आए थे। हमने उनको पकड़ा, उनसे बोला भाई एक बात बताइए, यहाँ आपकी कॉलोनी है, इस कॉलोनी में आपसे पहले जितने भी लोग आए, हमसे पहले जो भी मेंबर रहे, वार्ड मेंबर रहे, प्रधान रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम यहाँ जनता की सेवा करने का संकल्प लिया है। तो हम ये चाहते हैं कि इस कॉलोनी के पीछे गटर, हमसे पहले 10 साल से किसी ने कोई उसकी सफाई नहीं कराई थी। हमारे आने पर हमने कोशिश की, यहाँ पे ये सब लोग पूछिए, महिलाएं बैठी हैं, इनसे पूछिए, इनके घर में होकर के उस वक्त, क्योंकि पीछे से रास्ता सब अन्य कॉलोनी वालों ने कवर कर लिया है, तो इनके घर में होकर के कचरा निकला और तब की सफाई हुई है। उस वक्त नालियाँ ये सब चौक थी। हमारी कॉलोनी के 5 लोग वाजपेयी जी ने यहाँ पे उनको नौकरी। अब क्या समस्या है, अब बताओ। हाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ सर, बोलने दीजिए। अभी ये है कि ये सरकार बदल गई है, बीजेपी की जब से सरकार आई है, हमारे गांव में प्रधानी खत्म हो गई। आई पालिका गया निगम जो आप बोल रहे हैं, नहीं गई पालिका आया निगम, जो भी है आप समझ लीजिए, आपने पकड़ लिया ना। तो अभी क्या है कि गांव में जो कर्मचारी झाड़ू लगाने वाले आते थे, प्रधानी खत्म हो गई, सरकार ने सारे लोग वहां से छुट्टी कर दी। छुट्टी कर दी तो एक बात बताइए, आप एक तरफ तो मोदी जी का पूरा पेपर भरते हैं, योगी जी का पेपर भरते हैं कि सफाई पे ध्यान दो, स्वच्छता करो। यहाँ के मंत्री साइकिल पे आए दिन दौड़ते हैं और आए दिन आपका चैनल से लेके हर कोई इसको दिखा रहा है कि भाई मंत्री जी स्वच्छता अभियान, फोटो खिंचाने से स्वच्छता अभियान नहीं चलता है। मंत्री जी गांव में आइए और अपनी सरकार से कहिए, आपने जो 5 लोग या नौकरी पे जो लोग थे उनको हटा दिया। 6 महीने से हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र की जनता गंदगी में रह रही है। आम आदमी कब तक इस काम को करेगा? सफाई की व्यवस्था नहीं है। आजा बेटा, तुम आजा। नहीं, एक तो बच्चे ये स्वच्छता बोलेगा। नहीं सर सुनिए, अभी क्या है, या तो इन कर्मचारियों को बिल्कुल हटा दो जिससे कि आपका पैसा बचे, और हम लोग ये सारा काम करेंगे, जनता करेगी। जनता पे ही छोड़ दो कि स्वच्छता आपका अधिकार है, आप लोग करिए। ठीक है, मान ली। बता बेटा क्या नाम है तुम्हारा? गई पालिका आया निगम को मेरा धन्यवाद। और यहाँ की स्वच्छता का हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। जब से यहाँ पर कर्मचारी हटे हैं तब से यहाँ सब कुछ स्वच्छता में नहीं है, और साथ ही हमें जबकि स्वच्छता और वातावरण का ध्यान रखना चाहिए था। और योगी जी जो कहते हैं वो अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। अरे वाह, उम्र तो है नहीं अभी, बालिग हो बेटा योगी पे सवाल उठाने को। कहाँ से सीख के आई? और साथ ही ये जो बड़े बड़े मकान खड़े हुए हैं, ये प्रधान हुए हैं लोग, उन्होंने भी आज तक कुछ नहीं किया है। तुम थे उस वक्त वोट डालने में? वोट डाला था प्रधान जी को या नहीं डाला? किसने भेजा है? रटा था रात में, सिखाया होगा किसी। चलो धन्यवाद, बच्चे के लिए तालियां बजाइए जोरदार। स्वच्छता पे बात करिए। मैं दुर्गी भैया और किसी को समय दे दो, महिलाओं को ले लूं। आप नहीं, मैं आ जाऊंगा वापस जी। खड़े हो जा, कौन बोला? आप खड़ी हो जाइए, बताइए अपने सुझाव बताइए, सवाल करिए। मेरा नाम कृष्णा है और मैं कदम बिहार में रहती हूँ। EWS 44/1 में। समस्या बताइए, है क्या समस्या है? मेरे यहाँ हाई टेंशन की समस्या ज्यादा है और तार जो है कई बार टूट चुके हैं और कोई भी नहीं सुन रहा। हाई टेंशन की समस्या है। गोकुल चंद जी, आपने कभी प्रयास किया क्षेत्र को लेकर के? गगन रावत जी से भी पूछूंगा मैं ये।
ये भी युवा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। हाई टेंशन की बात उन्होंने भी कही, आपकी जो बगल में बैठी हैं, और इन्होंने भी उठाया। क्या कभी इस चीज को लेकर क्षेत्र के लोग मिले, उसमें कुछ सुझाव या समस्या का समाधान हुआ? तो ऐसा है, हाई टेंशन लाइन यहाँ पर एक तो ये यहाँ से आगे वाली रोड पर है जी। उस हाई टेंशन लाइन को हाइट बढ़ाने के लिए बात हुई थी, उसको हटाने के लिए हुई, मगर हटाना संभव नहीं था, मगर उसकी हाइट बढ़ाने के लिए बात हुई थी जी। वहां से लेकर के आप देखेंगे नरसिंहपुरम से लेकर के यहाँ तक लाइन का हाइट बढ़ गया है, मगर आगे में कॉलोनी के लोगों ने उसको हाइट को बढ़ने नहीं दिया, खंभों को वहां से उखाड़ के दूसरे लगाने नहीं दिए गए। तो ये समस्या सॉल्व वही की वही है, आज भी वही समस्या। लोगों ने सहयोग नहीं किया, ये कहना सहयोग नहीं किया जी। गगन रावत, क्या कहना चाहोगे आप? हाई टेंशन के बारे में तो बात बहुत आगे की है। सबसे बड़ी समस्या बिजली के संबंध में ये है भाई साहब कि इस क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा अब मिला है जी। इससे पहले ये ग्राम पंचायत थी। बिल्कुल ठीक। ग्राम पंचायत होने के बावजूद यहाँ के सभी लोग जी शहरी बिल देते हैं। ये पिछले बहुत सालों से है जी। पूर्व में जो यहाँ पर जेई रहे जी, उनको लिखित में शिकायत दी गई इस चीज की, ठीक है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। हाई टेंशन के बारे में कई बार कॉलोनी के लोगों ने मिलकर लिखित शिकायत दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तो और आज ऊर्जा मंत्री भी हमारे यहाँ के हैं, उनके संज्ञान में ही पूरा मामला है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, यदि बात तारों की करे, जो कि बड़ा मामला वैसा है, यदि मान लो कोई घटना घट जाए तो जनहानि हो सकती है। घटना घटती ही है जी। कई लोग यहाँ अपनी जान गंवा चुके हैं तारों के कई बार जी। एक कम से कम 6 या 7 लोग तो मेरी जानकारी में है जो हाई टेंशन की लाइन से अपनी जान गंवा चुके। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो जल गए, बच गए जी, लेकिन किसी भी संबंधित विभाग को, ना तो उनके अधिकारियों को, ना किसी भी कर्मचारी को आज तक ध्यान दिया ही नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। देहात को देहाती समझा। हाँ जी। बहन जी कुछ कहना चाहती हैं, आप बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी रौची बांगर में एक भैंस हाई टेंशन से ही खत्म हुई है, जिसमें कि उसको 1 लाख रुपया दे करके मामले को वहीं दबा दिया गया। लेकिन व्यवस्था नहीं सुधर सकती है जी। जब तक इसमें जनता या हमारे यहाँ जैसे कि नेता लोग खड़े हो रहे हैं कि आ रहे हैं, उनकी सम्माई अनुसार जिस तरीके से वो करना चाहते हैं उस तरीके से काम नहीं होगा तो यहाँ की कोई समस्या समाधान, जब तक जनप्रतिनिधि नहीं जागेंगे तब तक काम नहीं होगा जी। पीछे कौन बोलना चाहता आप? मेरा नाम हरिप्रसाद है, मैं यहीं बगल में पूजा नगर कॉलोनी है, वहाँ रहता हूँ। अभी दुर्गे भैया बहुत बढ़िया बोले, मुझे बहुत खुशी हुआ कि यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। तो मोदी जी की सरकार तो अभी लगभग 9 महीना 6-7 महीना हुआ है। नहीं, मोदी जी की सरकार को 3.5 साल पूरे हो गए, योगी जी के यूपी में। इससे पहले भी मैं मतलब 15-20 साल से मेरा मकान बने हुए हो गया। यहाँ ना तो सपा के सरकार था, जब भी कोई काम नहीं हुआ। बसपा के सरकार पहले था, उससे पहले तो उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ के समस्या मेन चीज़ है, जो प्रधान है, वार्ड मेंबर है, वो जीतने के बाद कोई काम नहीं करते हैं। जैसे राशन कार्ड, अमीरों का राशन कार्ड बन जाता है, जो गरीब इधर कॉलोनी में रहते हैं उन लोग के राशन कार्ड नहीं बनता है, क्योंकि जो जीतते हैं वो लोग के अपना आदमी को, चाहे अमीर हो या, मैंने अभी लिस्ट देखा हूँ प्रधान उसका राशन कार्ड वाले का, उसमें जो ठेकेदार थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे और बड़े बड़े नौकरी वाले थे, वो लोग के राशन कार्ड बना हुआ है। मैंने नाम देखा है, मैंने खुद नाम आपका कहना है कि गरीबों के नहीं बनते। आप खड़े हो जाए भैया, आप बोलो। आपकी कदकाठी भी अच्छी लगती है, राजनीति में आपको होना चाहिए, राजनीति में होंगे जरूर। हाँ जी, नाम बताइए, शुभ नाम? शर्मा। आप यहीं रहते हैं जी? नरसिंहपुरम में रहता हूँ मैं। किससे चुनाव लड़ा है अपना? एमएलए का जी। कल्याण सिंह की पार्टी थी, जन क्रांति जी। तो गई पाल का आया निगम, ठीक है, और ऐसी जो समस्याएं ये बता रहे हैं इनकी भी सही है, लेकिन अधिकतर भाई ये कॉलोनियाँ हैं, ये है पालिका से भी हैं, पालिका का भी दायित्व बनता है। अब हम किसी के प्रधान के ऊपर थोपें। अब हमारा नया प्रधान हुआ, उसने प्रधानी की 1 साल, उसमें उसका काम देखा जाए तो 1 साल को देखते हुए बहुत काम है। जहाँ लोग निकल नहीं पाते थे वहाँ उसने काम कराया। प्रधान को हम इसको दोष नहीं दे सकते। अब ये तो सरकारों को, भाई देखो सपा भी रही, बसपा भी रही, क्यों सपा भी अभी गई है, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो उसका भी दायित्व बनता था कि भाई यहाँ कॉलोनियाँ हैं तो सड़क
और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि प्रधान के अंडर में नहीं आती हैं कि साहब एक साल में कोई ऐसा प्रधान नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं करा सकते हैं भाई, सभी की तो इच्छा पूरी नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधान जी के हाथ में कुछ रहा भी नहीं, निगम पहले हो गया, फंड आधा उनके खाते में पड़ा रहा। सभी वार्ड नंबर 29 की जनता जनार्दन महिलाओं से और नियो न्यूज परिवार से हार्दिक शुभकामनाएं हमारे कदम विहार में आपका कार्यक्रम लगाने के लिए। अभी हमारे मंच पे बैठे हुए महानुभावों ने बताया था कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं 2000 से लेके 2010 तक लगातार यहाँ प्रधान रहा हूँ और मेरे कार्यकाल में जितनी भी यहाँ सीसी रोड हैं, पीछे की कॉलोनियाँ तो थी भी नहीं वहाँ पे जब मैं प्रधान था, सारी जितनी भी सीसी हैं मैंने कराई, मेरे प्रयासों से ही कराई, मैं इनके संज्ञान में ला देना चाहता हूँ। और बिजली की हाई टेंशन और शहरी के बिल देना और ग्रामीण के देना, ये पूरा ग्राम मैंने किया। बिजली घर पर जाके मेरे खिलाफ FIR हुई। मैंने अपने ग्रामवासियों के लिए ये PSC की जो जमीन है अपने गरीब लोगों को पट्टे देने के लिए प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने उस पर रोक लगाई, उसमें भी मेरे खिलाफ FIR हुई। धरना प्रदर्शन में उस पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर तक की कार्रवाई हुई। बड़ा संघर्ष किया लंबा चौड़ा। आप प्रधान संघ के अध्यक्ष वगैरह रही शायद? अध्यक्ष रहा हूँ और प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ इस समय। और अभी वार्ड नंबर 29 से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। दावेदारी कर दी। ये बताइए कि जो हाई टेंशन की जो लाइन की दिक्कत आई, उसमें आपने अपने जो कार्यकाल था उसमें प्रयास क्यों नहीं किया? हाई टेंशन की जो लाइन है उसके लिए मैंने प्रयास किया और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट रखे हैं। अगर कोई देखना चाहे सज्जन तो मेरे पास देख सकता है। अभी अमर उजाला ने भी एक खबर छापी है हर वार्ड की समस्याओं को लेकर, उसमें भी मेरी प्रमुखता से 33,000 kV हाई टेंशन की ही मांग थी कि इसको अगर ऊपर नहीं बढ़ा सकते तो इसमें इंसुलेटेड वायर किए जाएं। मैंने ऊर्जा मंत्री अभी आए थे हमारे कार्यक्रम में, यहाँ किया था उनका स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत, उनके संज्ञान में भी ये 33,000 kV की लाइन की समस्या रख दी है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है इस समस्या को या तो अंडरग्राउंड करूंगा या फिर इस पे पाइपलाइन या इंसुलेटेड वायर डाल के इन समस्याओं को खत्म करेंगे। इससे काम होगा। बबलू भैया आप आ जाओ, आप कुछ बोल दो। नई क्षेत्र है ये, मैं पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी अच्छी कॉलोनी है, अच्छे अच्छे मकान है, लेकिन नीचे पर देखने पता चलता है किसी देहात में चले आए हों। गई पालिका आया निगम ये बना। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब भी यहाँ चुनाव होता है, अब पार्षद का हो रहा है, इससे पहले मतलब प्रधानी का होता था, जब चुनाव आता है तब हर नेता कोई ना कोई झूठा प्रलोभन देकर किसी को मकान मिलेगा, किसी को दुकान मिलेगी, किसी को ये मिलेगा, किसी को वो मिलेगा, और चुनाव जीतने के बाद प्रलोभन खत्म हो जाते हैं और वो जैसे कि जैसे देहात में लोग रह रहे हैं, जो इस कदम विहार कॉलोनी जस का तस रह जाता है। कदम विहार कॉलोनी जो है विकास प्राधिकरण कॉलोनी है, इसमें किसी प्रधान का कोई योगदान नहीं रह सकता है क्योंकि वो खुद विकास करा MBD के अप्रूव्ड है। बाकी के इलाके में प्रधान जी ने काम कराए होंगे। बाकी के प्रधान जी ने जो काम कराए, आप कभी समय मिले तो नियो न्यूज खुद जाकर देख ले कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। प्रधान जी बता रहे जेल गए नहीं, काम तो कैसा दिखते हैं CDO ऑफिस पे, तो खैर काम तो हुआ ही है। जी ओमकार सिंह RC क्या कहना पाएंगे आप? कुछ कहेंगे? प्रधान जी ने बताया कि मैंने प्रयास किया, बहुत विकास कार्य किया। विकास कार्य जो है ना जी, और फिर दावेदारी ठोक रहे हैं। तो दावेदारी तो ठोकेंगे जो है जिन्होंने जो व्यवस्था बनाई है जी, अपनी व्यवस्था सोच रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो बना रखा है अपना प्रोग्राम, हाँ, लड़ने का सबका अधिकार है, अपना देख रहे हैं, वो तो जरूरी है। अपना BC की उनकी सीट है, हाँ, वो अपनी सीट पर दावेदारी तो फैलेंगे भाई, हाँ, जरूरी है उनका दावेदारी रखना जी, क्योंकि 10 साल प्रधान रह चुके हैं पहले, हाँ, और उन्होंने अपने जो कार्य किए कार्य क्षेत्र में जी, वो तो पब्लिक सब जानती है। ठीक है, हाँ, ठीक है। आप क्या कहना, गोकुल चंद जी आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि अभी जो प्रधान जी ने, हमारे जो भूतपूर्व प्रधान है, उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, बड़ी अच्छी बात है जी। नए नए कैंडिडेट आएंगे निकल के, परंतु आपके द्वारा मैं ये पर्सनल व्यू है मेरा जी जी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भी जैसे BC का सीट है उस पर BC ही लड़ना चाहिए, बिल्कुल। जनरल पर जनरल लड़ना चाहिए, SC पर SC कैंडिडेट लड़ना चाहिए, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जी। प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मान लो जनरल की सीट है, उस पर BC खड़ा है, SC खड़ा है, तो सीट जनरल की है, BC जीत जाता है तो जनरल तो वो गया काम से, जनरल का रिजर्वेशन रहा कहाँ?
ये तो 100% रिजर्वेशन हो गया ना, ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मैं इंजीनियर साहब ही कहना चाहूंगा, ये उसकी लोकप्रियता भी तो हो सकती है कि चाहे वो ये तो देखिए जनता का व्यू है, नहीं चाहे वो सामान्य को चुने, उसको चुने, किसी को चुने, सामान्य करता है कोई भी लड़े। अब ये जनता के ऊपर है, वो किसी को चुन ले, नहीं सामान्य वाले को चुन ले, सामान्य वाले को चुन ले, ठाकुर साहब को चुन ले, पंडित जी को चुन ले, बघेल साहब को चुन ले, तो जनता का व्यू है। नहीं, जनता का व्यू एक अलग चीज है, मगर गवर्नमेंट का भी तो एक सिस्टम है। आप सुझाव देना चाहते हैं कि सामान्य पे केवल सामान्य लड़ना चाहिए, ये मेरा सुझाव है जी। बीसी पर बीसी लड़ना चाहिए। अभी प्रधान जी कह रहे थे जी कि यहाँ पीएससी वाली जमीन पर मेरे खिलाफ एफआईआर हुई, गुंडा एक्ट लगा, मैं तो लोगों के पट्टे काटने गया था। अगर लोगों के पट्टे कटते तो ना गुंडा एक्ट लगता ना एफआईआर होती। ये तो पूर्व में ही बहुत जगह पे पट्टे कटते हैं। सही बात तो कही नहीं प्रधान जी ने कि मैं जमीन घेरने गया था। नहीं ऐसा एफआईआर सुनो, मेरी बात सुनो, इस बात पे तो एफआईआर हुई। और यहाँ पर समस्याओं को लेकर बात चली कि निगम बना है, नई उम्मीद क्या क्या है। यहाँ पे अभी लोगों ने बताया राशन पानी की दिक्कत है, गंदगी की समस्या है, जिसको लेकर के मैं जो जनता के अभी सुझाव ले रहे थे, और सुझाव में बताया कि यदि निगम बनता है तो यहाँ पे कर्मचारियों की तैनाती होनी चाहिए, साथ ही साथ राशन की दिक्कत समाप्त होनी चाहिए। एक पानी की टंकी भी है जो काफी दिनों से बंद है, और वहां पर जो है क्या समस्या थी नीलम जी, टंकी बात बताइए। इसमें कि अभी हमारे भाई साहब ने कहा टंकी उधर है जिधर ये यशपाल जी रहते, जिसकी जर्जर हालत है, जिसके कि अभी तक कोई भी उसमें रिपेयरिंग नहीं हुई है। ठीक है, और आप चाहते हैं रिपेयर होके पानी चालू हो, जनता पानी चालू हो, जनता को पानी मिले। ठीक है। आदरणीय नियो न्यूज की टीम एंड मेरे सारे 29 नंबर वार्ड के सभी बुजुर्ग एवं साथी एवं बच्चे, मेरा एक अनुरोध है कि अभी तक जो यहाँ कार्य हुए वो सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कदम बिहार की कॉलोनी में, नौची बांगर में जो भी कार्य हुए हैं, सीवर, बिजली, सड़क, पानी, टंकी, वो नगण्य के बराबर हुए हैं। अभी पालिका गई है और निगम आया है। हमारा ये निगम से अनुरोध है कि यहाँ पर सबसे मुख्य प्रॉब्लम बिजली की है, सीवर की है, नाली की है, सड़कों की है। मकान तो बन गए हैं मगर कोई भी व्यवस्था यहाँ रहने की और न कोई व्यवस्था सुरक्षा की है। आए दिन लेडीजों के साथ में, लड़कियों के साथ में, औरतों के साथ में, अपने दुकानदार साथियों के साथ में आए दिन घटनाएं गुजरती रहती हैं। इसलिए हमारी निगम से ये उम्मीद है कि इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए निगम पर हमारा ऐसा आश्वासन है या भरोसा है, हमें ऐसी उम्मीद है कि निगम हमारे बिजली, पानी, सड़क, नाली और सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए हमारा विकास करे। यही हमारी मोदी जी की सरकार से और योगी जी की सरकार से उम्मीद है और हम यही चाहते हैं कि हम लोगों का इसी में विकास होगा। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया बात की भाई साहब ने। संक्षेप में साची बताया कि पानी की समस्या, बिजली की समस्या, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ये रांची बांगर, करीब 31 कॉलोनियां हैं, एक व्यक्ति के बस की नहीं है। यदि सारे जनप्रतिनिधि, विधायक, क्षेत्रीय मंत्री, सांसद, प्रधान या प्रधान तो रहने की जो भी लग जाए, ब्लॉक प्रमुख, एक साथ मिलकर यदि इस यहाँ पर काम करें तो बहुत बड़ा विकास हो सकता है। हमारे साथ अभी तक मंच पर मौजूद रहे श्री गोकुल चंद जी, आईयूसी के रिटायर्ड इंजीनियर साहब, गगन रावत, ओमकार सिंह आर और नीलम शर्मा गृहिणी जी। यहाँ सभी ने एक साफ तौर पर बात रखी कि उन्हें विकास चाहिए, निगम को अब विकास कराना होगा। जो भी सफाई कर्मचारी इस क्षेत्र से बाहर गए हैं या उन्हें हटा दिया गया है, उन्हें तैनात करके इस क्षेत्र को साफ सफाई युक्त बनाना चाहिए। ये थे हमारे रांची बांगर की सम्मानित जनता। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। मिलते हैं एक अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,
बढ़के स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।